हम किधर है? यह क्या है? आशा है कुछ स्वादिष्ट हो। यह क्या? ये तो एक बम है। नीचे झुक जाओ, ये फट जाएगा। ओह, लगता है ये काम नहीं करता है। कुछ गड़बड़ है। ओह, ये एक मीठा बम है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वाह, रुकना नामुमकिन है। मुझे और चाहिए। और काश मैं भी वो खा पाती। नहीं, ये सब मेरा है। वाह, तुमने सब इतनी जल्दी खा लिया। बस आखिरी टुकड़ा बचा है। पहली बार मैं एक स्टॉप वॉच खा रही हूँ और ये बढ़िया है। सबको खाना चाहिए। रुको, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। इधर क्या है? क्या ये असली बम है? ये तो असली लग रहा है। बचाओ, बचाओ। हेलो दोस्तों, मैंने सुना कि किसी को मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मेरे पास एक स्पेशल टेप है। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। और वो क्या है? पता नहीं ये कब फटेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर शायद जल्दी करना होगा। अरे, क्या कोई जानता है कि इस बटन से क्या होता है? ओह, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मेरा काम हो गया। बाय। वाह, इतना ऊपर। मैरी, हम बम के साथ क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। यह राजू हमें चाहिए। मैरी, उससे मदद नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये मुर्गी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। और यह? नहीं, जल्दी को हटाओ। कितनी बोरिंग हो तुम। इससे काम हो जाना चाहिए। तार को काट सकते हैं। यह बढ़िया आइडिया है। अरे, कितने सारे तार हैं। मैं कौन सा वाला काटूं? शायद नीला वाला। मेरी प्लीज सही वाला चुनना। लगभग हो गया। हाँ, क्या हम बच गए? हाँ, मैंने हम दोनों को बचा लिया। अरे नहीं, अब तो समय और जल्दी खत्म हो गया। नहीं, यह क्या? वाह, मैं चॉकलेट में ढक गई। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं भी। हमें से कौन ज्यादा चॉकलेट खाएगा? मैं जीतूंगी। यह वाला और एक और। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। चाय हो गया। यह मजेदार था। चलो खोलते हैं। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ये एक नया आईफोन है। वाह, मुझे भी एक मिला है। ये सबसे अच्छा तोहफा है। क्या हम दोनों के आईफोन एक जैसे हैं? पता नहीं, तब चलो देखते हैं। वाह, ये पकड़ने में कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ कितने सारे ऐप्स भी हैं, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वाह, ये एक चॉकलेट आईफोन है। चलो इसे खाती हूँ। ये कमाल का है। अरे वाह, अगर तुम्हारे पास चॉकलेट वाला है, मतलब मेरे पास असली वाला है। बहुत बढ़िया। अब समय है कुछ सेल्फी खींचने का। हाँ, अच्छा आइडिया है। स्माइल। जाओ यहाँ से, तुम फोटो खराब कर दोगी। इस तरह बेहतर है। अच्छा, फिर तुम रुको। मेरा बदला मस्त होगा। मैं कितनी सुंदर हूँ। बचाओ। अरे नहीं, मेरा आईफोन। तुम इसी के लायक हो। तुमने मुझे कितना डरा दिया। उप्स, मेरा चॉकलेट आईफोन कहाँ गया? काश इसके साथ सब ठीक हो। अरे नहीं, मेरा नया आईफोन। अरे यार, अब मैं इस पर अच्छे सेल्फी नहीं ले पाऊंगी। ओह, आइडिया। मैरी, तुम्हें क्या चाहिए? चलो फोन बदल लेते हैं। वाह, हाँ चलो। मुझे अपना दो और मैं तुम्हारा लेती हूँ। जेलसी, धन्यवाद यार। अरे नहीं, यह क्या? ये तो टूटा हुआ है। जेलसी, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मेरा चॉकलेट आईफोन भी खा रही हो। वो वापस दो। मैं ऐसे एक्सचेंज के लिए तैयार नहीं हूँ। उफ, कितना छोटा टुकड़ा बचा है। अरे, चॉकलेट चार्जर। मुझे नहीं लगता इससे कोई मदद होगी, पर कोशिश करती हूँ। Okay. वाह, अब मेरा ये आईफोन कभी खत्म नहीं होगा। वाह, मेरी तो बहुत लकी निकली। चुपचाप जलन करो। कितना अच्छा है। शायद मैं भी अब अपना आईफोन ठीक कर सकती हूँ। कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मदद करो, बचाओ। ये एक बुरा आइडिया था। तुम्हारा हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है। मैं पहले करूंगी। वाह, मेरा फेवरेट किंडर सरप्राइज। और यहाँ बहुत सारे हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पास भी है। लगभग 6 टुकड़े। क्या तुम्हारे पास भी? पर किसका असली है और किसका चॉकलेट? मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ।
अरे मैं किस्मत वाली निकली, मुझे चॉकलेट अंडा मिला है। मुझे जल्दी से सब हटा देना चाहिए। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मिल्क चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट, वाह। और इसके अंदर बहुत सारे M&M कैंडीज हैं और इससे इसका स्वाद 2 गुना अच्छा हो गया। वाह, मुझे भी वो खाना है। बिल्कुल, और मेरे पास मेरा अपना किंडर सरप्राइज है और इसकी महक कितनी मीठी है। छी, यह असली अंडा है, कितना घिनौना। तुम्हारे साथ सही हुआ, ये सही नहीं है। आशा करती हूँ कि अगला अंडा ऐसा नहीं होगा। इसे तो खाने में भी डर लग रहा है। अरे नहीं, यह भी अंडा है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। छी, कितना खराब लग रहा है। ये सबसे खराब दौर है। मुझे यह पसंद है क्योंकि किंडर सरप्राइज दुनिया का सबसे अच्छा स्वादिष्ट ट्रीट है। यह मीठी चॉकलेट है और इसके अंदर हमेशा एक उपहार होता है। अरे वाह, चॉकलेट बॉल्स, कितना बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं भी कम से कम एक किंडर सरप्राइज खाना चाहती हूँ। चेल्सी, मुझे भी दो ना यह खाने के लिए। नहीं, किंडर सरप्राइज वह चीज है जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ मेरा है। चेल्सी, तुम बहुत लालची हो। मुझे कुछ करना होगा। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। शायद तब उसे समझ आ जाएगा कि उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। अब कौन सा खाऊं? बिल्कुल यह वाला। रुको, यह कैसा घटिया सा स्वाद है। तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो फिर अब तुम देखो, यह लो। अरे नहीं, मेरा चेहरा ये गंदा हो गया। तुम्हारी शरारत सफल नहीं रही। छी, कितना खराब। तुम्हें सारे किंडर सरप्राइज खाने होंगे। नहीं, फिर से नहीं। यह खाना जरूरी है, मतलब यह जरूरी है। वैसे मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो इसे पका लेती हूँ। तुम फिर से क्या करने वाली हो? एक अंडा लेते हैं। उप्स, एक अंडा लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं और ऐसा हम सभी अंडे के साथ करते हैं और इस तरह से हमें सुगंधित फ्राइड अंडा मिलता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैरी, क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं, ये अंडे सिर्फ मेरे लिए हैं। खैर कोई बात नहीं। और ये एक शानदार पाक करतब। अरे वाह, इतना ऊंचा। मेरे पास एक आइडिया है। ये लो। नहीं, उप्स। पर यह तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरा अंडा बर्बाद हो गया। मैं अब और नहीं पकाऊंगी। मैं शुरू करती हूँ। अरे वाह, मैकडॉनल्ड का खाना, बहुत अच्छा। अब मेरी बारी। वाह, मुझे भी यही मिला है। मैं पहले खाती हूँ। कोका कोला से तुरंत प्यास बुझ जाती है। क्या? ये कैसे हुआ? ओह, समझ गई। मुझे चॉकलेट कोका कोला मिला है और मुझे ये बहुत पसंद है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओह, इसके अंदर M&M कैंडीज भी है। M&M के साथ चॉकलेट कोला, एकदम सही जोड़ी। मुझे भी चाहिए। अरे नहीं, बचाओ, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। तुम्हें कोका कोला का स्नान कैसा लगा? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। उप्स, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास कोई कोला नहीं बचा। और दिलचस्प बात यह है कि फ्राइज भी चॉकलेट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट फ्राइज। ऐसा पहले मैंने कभी नहीं खाया। मैं सब एक साथ खा लेना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं तो इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह, यहाँ तक कि इस बॉक्स को भी खा सकते हैं। क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? ओह, तुमने मुझे धोखा दिया। इसे खाया नहीं जा सकता और मेरे पास कोई भी फ्राइज या कोला भी नहीं है। परेशान मत हो, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है।
खैर लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है।
और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार
बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह, धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये, हाँ, यह अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ, और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं, और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है।
मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। ये बेकार है, ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें, मुझे नाश्ता करना है। दादी अपना ध्यान मत हटाओ, ये वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? ये मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है, कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है।
और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है, एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।